चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कंजूस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। नूरनगर नाम के एक गांव में फकीरचंद नाम का बनिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। नाम तो फकीरचंद था, पर वह बहुत धनी था। उसके यहाँ दौलत का ढेर लगा था और ईश्वर ने उसे हर प्रकार से संपन्न बनाया था। लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह बेहद कंजूस था। उसकी कंजूसी इतनी ज्यादा थी कि जब भी वह भोजन करने बैठता, पहले दरवाजा बंद कर लेता कि कहीं कोई भिखारी आकर उससे खाना न मांग ले। किसी को खिलाना तो वह सोच भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, वह खाना खाने बैठा, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, दरवाजे पर एक साधु आ गया। बेटा, मैं भूखा हूं। भगवान के लिए मुझे भोजन करा दो। भगवान तेरा भला करेगा। फकीरचंद ने खाना एक ओर रखा, साधु को भगाने की कोशिश की, मगर साधु भी अड़िग था। कंजूस ने सोचा, यह बिना कुछ लिए जाएगा नहीं, इसे कुछ देकर ही टालता हूं। वह अंदर गया और आधी रोटी लाकर साधु को देने लगा। मैं आधी रोटी नहीं लूंगा, मुझे पूरी रोटी चाहिए। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और कोई नतीजा नहीं निकला। फकीरचंद खाना खाकर अपने काम पर चला गया। शाम को लौटकर उसने देखा कि साधु अभी भी दरवाजे पर बैठा है। उसने एक रोटी दी और कहा, लो बाबा, पूरी रोटी खा लो। नहीं, अब तो मुझे 2 रोटियां चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे दूसरे वक्त का भोजन है। कंजूस और साधु के बीच फिर बहस हुई और अंत में कंजूस ने दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब दरवाजा खोला तो साधु अब भी वहीं बैठा था। कंजूस डर गया कि कहीं वह भूखा मर गया तो परेशानी मेरे ही सिर आएगी। उसने 2 रोटियां दी, लेकिन साधु बोला, अब तीसरा वक्त है, इसलिए मुझे 3 रोटियां चाहिए। फिर वही तकरार हुई। यह सिलसिला 4 दिन तक चला और साधु ने कुछ नहीं खाया। वह कमजोर होकर वहीं लेट गया। साधु की हालत देखकर कंजूस घबरा गया और बोला, महाराज, जितनी रोटियां चाहो ले लो, बस यहां से चले जाओ। अब बात रोटियों से नहीं बनेगी। मैं तभी जाऊंगा जब तुम मेरे साथ मिलकर एक कुआं खुदवाओगे। कंजूस ने मना कर दिया, लेकिन साधु वहीं बैठा रहा। काम पर गए कंजूस का ध्यान बार बार साधु की ओर जाता रहा और आखिरकार वह लौट आया। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं कुआं खुदवाऊंगा, अब तो रोटी खा लो। अब एक कुआं नहीं, 2 कुएं खुदवाने होंगे, एक मेरा और एक तुम्हारा। कंजूस पहले तो मना करता रहा, फिर सोचा जितना इनकार करूंगा उतनी शर्तें बढ़ेंगी, और मान गया। कुछ दिनों में दोनों कुएं तैयार हो गए। साधु ने जाते जाते कहा, 1 साल बाद लौटूंगा। अगर मेरे कुएं में पानी कम और तुम्हारे में ज्यादा हुआ तो तीसरा कुआं खुदवाऊंगा। ऐसा कर कर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद कंजूस ने सोचा, यह साधु तो बहुत जिद्दी है। यदि किसी प्रकार इसके कुएं का पानी कम हो गया तो यह तीसरा कुआं अवश्य ही खुदवा देगा। इसलिए मैं साधु के कुएं को ढक देता हूं और अपने कुएं को खुला छोड़ देता हूं। लोगों के पानी भरने से मेरे कुएं का पानी कम हो जाएगा और साधु के कुएं का पानी उतना ही रहेगा। यह विचार करके उसने साधु का कुआं ढक दिया और अपना खुला रहने दिया। एक साल बीतने पर वह साधु वापस आया और उसने अपना कुआं देखा। कंजूस ने शीघ्रता से कहा, महाराज, आपके कुएं में पानी अधिक और मेरे कुएं में पानी कम है। आप चाहे तो नाप लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।
साधु ने कहा। चलो तुम ही नापो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बनिया यह देखकर आश्चर्य में रह गया कि साधु के कुएं का पानी कम और उसके कुएं का पानी अधिक था। यह देखकर उसे साधु की शर्त याद आ गई और वह कहने लगा, महाराज, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने आपके कुएं में से किसी को एक बूंद पानी नहीं लेने दिया, जबकि मेरे कुएं में से सबने पानी भरा है। फिर भी पता नहीं आपके कुएं में पानी कम क्यों है। कुछ बुद्धि लगाकर सोचो तो तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि मेरे कुएं में पानी कम क्यों हुआ। नहीं महाराज, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। मूर्ख प्राणी, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि दान देने से धन बढ़ता है और तिजोरी में बंद करके रखने से घटता है। जिस प्रकार मेरा कुआं बंद था तो उसका पानी कम हो गया, तथा तुम्हारा कुआं खुला था तो उसका पानी भर गया। अब बात समझ में आई? साधु की बात सुनकर कंजूस बनिया की आंखें खुल गई और वह दान करने लगा। कहानी सुनाने के बाद दादाजी ने कहा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दान देने से कभी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अर्थात जितनी आप दूसरों की सहायता करोगे उतनी सहायता ईश्वर तुम्हारी करेगा। अतः सभी मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दादाजी की यह बात सुनने के बाद सभी बच्चे सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए।